दामिनी क्रिएशन के अंतर्गत, और इन लोगों के जो कॉस्ट्यूम्स वगैरह आप देख रहे हैं, इसी में इनके भी वहाँ से जो स्टूडेंट्स इनके स्कूल के आए हुए हैं, और जो इनका खुद का एक एनजीओ है जो शाहीना प्रवीण फाउंडेशन के नाम से, सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। तो ये माइनॉरिटी फाउंडेशन ये क्या करती है और अब तक आपने कितने प्रोग्राम दिए, इस बारे में प्लीज़ उस्मान खान साहब। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि 2023 से मैं दामिनी क्रिएशन नागपुर के साथ जुड़ा हूँ। कोरोना का काल था और उस वक्त जो परिस्थिति थी, वो परिस्थिति में से लोगों को बाहर निकालने का काम दामिनी क्रिएशन के माध्यम से मेरे एनजीओ के मार्फत उस चीज़ को हमने चलाए, और आज वो मुसलसिल वो कार्यक्रम जो है हमारा चल रहा है और आगे भी चलते जाएगा। दिन पर दिन ये कार्यक्रम हमारा अच्छे से अच्छा होते जा रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे नागपुर सिटी और ग्रामीण नागपुर इन के एरिया से कम 250 से 300 कलाकार इस में हिस्सा लेते हैं, और 3 हज़ार तक के कलाकार इसमें हिस्सा लेते हैं। और वो ये प्रोग्राम आज स्टेज के ऊपर यहाँ सभागृह के अंदर जो होता है, तो कम से कम 10 से 11 घंटे कंटिन्यू प्रोग्राम चलता है। इसमें से अच्छे अच्छे कलाकार बाहर आते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर तक के ये हमारे कलाकार जाते हैं। इस बात का श्रेय दामिनी क्रिएशन के साथ साथ एनजीओ एसपी शाहीना परवीन माइनॉरिटी सोसाइटी को भी जाता है। इसका समाधान मुझे बहुत ज़्यादा है। इससे पहले भी काफ़ी बड़े प्रोग्राम में आपकी एक टीम गई थी, वो टीम का नाम क्या है? माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के एक कार्यक्रम में इनकी भी एक टीम गई थी जो पीले ड्रेस में थी। हमारे दामिनी क्रिएशन माध्यम से ही कुणाल एकेडमी के एक टीम हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत के कार्यक्रम में न्यूयॉर्क भी जाके उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इस बात का हमको बहुत आज गर्व भी महसूस होता है और हमको अच्छा लगता है कि हमारे स्टेज के से दामिनी क्रिएशन के स्टेज से निकले हुए कलाकार इंटरनेशनल लेवल पर भी जाके अपना हिस्सा पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा और दामिनी क्रिएशन का उद्देश्य सिर्फ ये है कि नागपुर शहर और नागपुर ग्रामीण में जो अलग अलग कल्चरल संस्कृति के जो कलाकार है जिनको स्टेज नहीं मिलता है, उन लोगों को स्टेज अच्छे से अच्छा स्टेज मुहैया करके वो स्टेज के माध्यम से इनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उनकी पहचान करना, ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। मैं समझता हूँ कि उसमें हम मैंने सक्सेस हो गए हैं, तो इसलिए मुझे आज गर्व महसूस होता है। 2015 से गरीब बस्तियों में, स्लम बस्तियों में पानी पिलाना और 2015 से लगातार सतत पिलाते रहना, ये एक अच्छा कार्य मानवता के नाते। और इसके अलावा हम ये देखते हैं हमारे संस्था के मार्फत जो समाजों के अंदर सर्वे हम कराते हैं, उससे हमको ये पता लगता है कि समाज के बुराई में और समाज के इकोनॉमी में अगर हमको कुछ सुधार करने के बाद ही हम समाज को अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए हमारा सबसे महत्व का एक काम ये है कि जितने लेडीज़ है, जैसे मेधावी लड़कियां अगर हैं, तो उन लड़कियों को उसका फाइनल तक के प्रोफेशनल एजुकेशन में उनकी तैयारी करने के लिए हम पूरी उनकी शिक्षा का प्रबंध करते हैं, जिसमें आज तक हमारे पास 2 BE और एक MSc फूड और एक MSc, एक DED, एक BEd और B.Pharm ऐसे हमारे पास से निकले हुए बच्चे हैं जो आज 70 80 हज़ार रुपये उनको तनख्वाह कर वो काम कर रहे हैं इंजीनियर, जिसके वजह से वो अपने घरों को बहुत अच्छे तरीके से सुधार रहे हैं। हमको समाधान लगता है। दूसरा ये है कि घर में जो लेडीज़ रहती है उनको स्किल्ड वर्क करने के लिए, जैसा सिलाई है, कढ़ाई है, मेहंदी है, इसके ट्रेनिंग कैंप लगा के हम देते हैं और उनको उसमें सर्टिफिकेट देने के साथ साथ उनके जो साधन रहते हैं जैसे सिलाई मशीन का वाटअप, वो भी करके उनको उनकी घरेलू आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश में हम लगे हैं। हमारा इससे भी बड़ा उद्देश्य है कि हम ये देखते हैं खासतौर से माइनॉरिटी और जो डिप्राइव्ड क्लास है, यानी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन,
उनमें जो उनकी जो परिस्थिति खराब है, वो परिस्थिति खराब होने के कारण है कि उनका एजुकेशन बराबर नहीं रहता। तो उनको एजुकेशन देने के लिए हमारी संस्था क्या कर सकती है और उनको स्किल्ड वर्क हम तैयार करके क्या करा सकते हैं, उसके ऊपर हमारा जोर है। ये जो पूरे कॉस्ट्यूम है आज के प्रोग्राम के, वो पूरे मैंने डिजाइन किए मैं खुद। अच्छा, मेरी खुद की डिजाइन है। पूरा नाम बताइए अपना पूरा। मेरा नाम भारती दरियापुरकर, दामिनी क्रिएशन। हाँ, मैं खुद डिजाइन करती हूँ और जो मैं कटिंग करती हूँ और जो मेरे कारागिर बनाने वाले आज उनके बच्चे इंजीनियर हो गए मेरे काम से। तो मैं इतना खुश हूँ कि कुछ लोगों को हमारे वजह से काम मिला है। हमारे जो मोमेडियन लोग हैं, पूरा मोमेडियन लोग हमारे कपड़े बनाते हैं। 25 और 26 कारागिर है मेरे पास। क्रिएशन ने अब तक कितने प्रोग्राम किया? दामिनी क्रिएशन का जो नाम गिरा था, एक्चुअली जो कॉस्ट्यूम का डिज़ाइन हुआ था, मेरे बच्चे का जब बुगी बुगी में फर्स्ट टाइम गई थी तो मैडम ने किया था। तो उसकी कल्पना मेरे को आई कि भैया चलो, वो चैनल में गई, मैडम ने डिज़ाइन किया, उसकी जो नावेद जावेद ने बहुत तारीफ की थी वो कॉस्ट्यूम की। तब से मेरे दिमाग में आया चलो भी ये कॉस्ट्यूम अपन चालू कर देते, अपना एक रोज़गार मिल जाएगा, अपन 4 लोगों को रोज़गार भी देंगे, अपना खुद का भी रोज़गार मिल जाएगा। तब से ये दामिनी क्रिएशन की शुरुआत हो गई। तो दामिनी क्रिएशन में वो कॉस्ट्यूम डांसिंग ही बना जाता है और वेडिंग कलेक्शन, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है। आप बोलेंगे बेटी? बोलिए बोलिए बोलिए। आपके सर का नाम क्या है? आपके कोरियोग्राफर का नाम? हाँ, मेरे सर का नाम है मनीष पाटिल सर। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत अच्छा। आप खुश हो? हाँ। आपको डांस करना पसंद है? हाँ। तो ये जो कस्टम्स जो आप लोग लेते हो, कहाँ से लेते हैं आप? सर ये हमारा दूसरा साल है और हम हर बार रंगीला समर कैंप जो ऑर्गेनाइज होता है, इसका कॉस्ट्यूम हमारा दामिनी क्रिएशन से ही होता है हर बार। यस। संचालिका कौन है? नाम तो नहीं पता, सर का नाम पता है, संदीप दरियापुरकर सर। ये आपका क्या रोल था इसमें? उसमें गुरु मनीष पाटिल सर अच्छे थे, उनने कोरियोग्राफर भी अच्छा किया हमें। हाँ। और वो अच्छा भी सिखाते हैं। अच्छा भी सिखाते हैं। कितने बच्चे सीखने आते हैं? बहुत सारे आते हैं। फिर से एक बार। रंगीला फेस्टिवल 2025